नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम लोग डीएलएड के बारे में देखें। डीएलएड 2024 की इम्पोर्टेंस है। इस समय जो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का टीचिंग लगा हुआ, टीचिंग ज़्यादातर कॉलेजों के कंप्लीट हो गया। जो डायट्स वगैरह हैं उनके कंप्लीट हो गया है। जो अदर प्राइवेट कॉलेज हैं उनके जो है चल रहे हैं कहीं कहीं के। तो कॉलेजों का अपना अपना रूल होता है, वो अपने अपने समय से कराते हैं। डायट्स का अपना जो होता है वो अपने रूल से कराते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कहीं कहीं का कंप्लीट हो गया, कहीं कहीं चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्स हम लोग को लगभग ये अनुमान चल रहा है कि जून से जुलाई में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जून से जुलाई में होने वाला है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपने एग्जाम्स को कैसे हम तैयार करें, अपने पेपर्स को कैसे तैयार करें जो बेहतरीन आए। ज़्यादातर बच्चों का इसमें मैथ्स में बैक लग जाता है, साइंस में बैक लग जाता है दोस्तों, और उसके बाद बाल विकास में बैक लग जाता है। तो देखिए हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं, जबकि सिलेबस बहुत छोटा है। छोटा सिलेबस है, इतना छोटा है कि दोस्तों पूछिए मत। आप लोग खुद देखे होंगे, स्टडी किए हैं तो जानते होंगे। तो देखिए हमारा पहला तो ये वे है दोस्तों कि हम सही से प्रॉपर से कंटिन्यू स्टडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी लगातार लगातार पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी लगातार कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। ठीक है। दूसरा ये चीज़ है कि हम नोट्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि नोट्स हम नहीं बना पा रहे हैं किसी चीज़ का हो। बस ऐसे ही आराम से देखे, हल्का फुल्का देखे, उसके बाद चलते बने। आगे समझ में आया अरे यार आसान ही है, लेकिन अब जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो आसान ही मुश्किल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि हम नोट्स नहीं बनाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं रहती है, हम कंटिन्यू पढ़ते नहीं है। पता लगता है अगला चैप्टर पढ़े पिछला छोड़ दिए, या पिछला पढ़े अगला छोड़ दिए। तो इस तरह से हमें कंटिन्यूटी नहीं बनती है। छोटे छोटे सवालों को देखते हैं जो लगता है कि ये तो 5वीं 8वीं 10वीं क्लास का है, 7वीं क्लास का है, तो ये तो हमें आता है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी भूल होती है दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना डीएलएड में बैक लगने का कारण होता है। क्लियर है? तो देखिए डीएलएड बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों। 2024 में आप लोग को बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है कि यहाँ बीएड वर्सेस डीएलएड, यानी बीएड बाहर हो गया है डीएलएड से। यानी प्राइमरी के जो भी शिक्षा में जो भी नियुक्तियाँ होगी उसमें डीएलएड को सबसे ज़्यादा प्रीफर किया गया है, बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार करें, जिससे आपको अगर 2027 में दोस्तों, 2027 में वैसे तो विधानसभा का चुनाव होना है। ठीक है, राज्य का यानी विधानसभा का चुनाव होना है। तो इस कंडीशन में लगभग ये मान के चलिए कि 2026 में आप लोग को बेहतरीन कम से कम 60 से 70 हज़ार, ठीक है दोस्तों, 60 से 70 हज़ार के आसपास आप लोग को भर्तियां देखने को मिलेगी। हो सकता है इससे भर्तियां इंक्रीज भी हो जाए, इससे ज़्यादा भी हो जाए। क्लियर है? लेकिन इससे कम नहीं होने वाली है, इससे अधिक ही होंगी। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे जो लोग डीएलएड कर लिए हैं और अपना समय से यूपी टेट या सी टेट क्लियर कर लिए हैं, जो अपना परसेंटेज बढ़िया रखे हैं, जो अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए यहाँ पे एक सीट बुक हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है? तो जो लोग लापरवाही करेंगे, जो लोग सही से नहीं पढ़ेंगे, जो लोग अपना जो है कि योगदान सही से नहीं देंगे, मन से, दिल से, यहाँ से, हृदय से पढ़ाई करना है दोस्तों, तब जाके आपका क्लियर होगा। और कोई भी नौकरी मिलने में, कोई भी जो होता है सक्सेसफुल व्यक्ति में, किसी केवल एक दिन का मेहनत नहीं होता है दोस्तों, वो कई 100 दिनों का मेहनत जुड़ के इकट्ठा आता है। क्लियर है? तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि कंटिन्यू बने रहिए, जिसकी वजह से क्या है दोस्तों, आपको अच्छा सुनहरा मौका मिल सके। कितने पढ़ाई के खर्चे लग रहे हैं दोस्तों, ये माँ बाप से पूछिए, उनको पता है कि कितने खर्चे लग रहे हैं और कहाँ कहाँ से हम दे रहे हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा लापरवाही करते हैं। ये सबको पता होता है, बच्चों को भी पता होता है कि हम लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। कारण ये है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के बंधनों में बंधे हुए हैं, आलस में बंधे हुए हैं, बस टालते जाते हैं। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, इसी तरह में देखते देखते एग्जाम आ जाता है। और एग्जाम दोस्तों आप लोग को जैसा कि पता होगा कि केवल 2 या 3 से 4 दिनों में हो जाता है, और एक एक दिन में कम से कम 2 से 3 पेपर होते हैं। अब सोचिए कि जब एक दिन में 3 पेपर होगा तो उस दिन या एक दिन पहले आपको कितना समय मिलेगा उस पेपरों को देखने के लिए, सोचिए। तो जाहिर सी बात है कि इसको पहले से देखा जाए, पहले से तैयार करा जाए, इसके नोट्स बनाया जाए, मेहनत किया जाए इसके ऊपर, तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। इसमें नौकरी लेना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हाँ, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए कठिन भी है। क्लियर है? तो देखिए आप यहाँ अगर अच्छा से प्रिपेयर करते हैं, क्लास को अच्छे से अटेंड करते हैं, अच्छा से क्लास करते हैं, तो आप यहाँ तो करेंगे ही करेंगे अच्छा। ठीक है, लेकिन इसके लिए यूपी टेट हो गया, ठीक है दोस्तों,
यूपी टेट हो गया, चाहे सी टेट हो गया, ठीक है, सी टेट हो गया, ये कोई भी एग्जाम हो आप आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो सी टेट अगर कर लिए तो आप किसी भी राज्य में भर्ती निकल रही है उसमें भर सकते हैं, यूपी टेट हो गया तो आप यूपी में केवल भर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए अभी बिहार सरकार, आप लोग देखे होंगे कि पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर कितनी नियुक्तियां करी है, अभी कंटिन्यू चल ही रहा है, क्लियर है। तो बहुत सारी नियुक्तियां आने वाली है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी नियुक्तियां आने वाली, टीचर की इतनी सारी सीटें खाली है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल एकदम जोश और जुनून में आ जाइए, अपने आप को जो है कि एकदम तत्पर रखिए कि हमें डीएलएड में कैसे वो करना है, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा कि 2027 में जो है चुनाव होने वाला है, तो इसलिए 26 में हम लोग का जो है यानी 2023 और 25 वाले जो बैच है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा, जिनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, लगभग जून जुलाई में होने वाला है, फर्स्ट सेम का एग्जाम होने वाला है, उसमें क्या होना है दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। इन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चांस ये है कि 2026 में, यानी अगर मान के चलिए कि नवंबर या दिसंबर 2026 में भर्ती आ जाती है, क्लियर है, भर्ती आ जाती है, या फिर मान के चलिए कि जुलाई अगस्त में ही आ जाती है, तो अब यहाँ पे इन लोग का मौका अच्छा है कि अगर मान लीजिए 25 में अगर इन लोग के अगर खत्म हो जाते हैं, सेमेस्टर क्लियर हो जाता है, पास हो जाते हैं, तो इन लोग के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। और इससे पहले भी जो लोग हैं यानी कि जो 22 से 24 वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी अच्छा मौका है। लेकिन अगर इसके बीच में कोई पढ़ाई छोड़ देता है, जैसे पास आउट हो गए डीएलएड, पढ़ाई छोड़ दिए, तो दोस्तों इसमें एक चीज़ आता है कि पढ़ने का इच्छा कम कर देता है, जो याद रहता है वो भी भूल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती है, टेंडेंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मन उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जो कंटिन्यू अभी पढ़ रहे हैं, जो ताज़ा ताज़ा निकल रहे हैं स्कूल से, जो अपने नोट्स से तैयार किए हुए सिलेबस सारा कुछ रखे हैं और जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो उनको एग्जाम पास करना, क्वालिफाई करना बहुत आसानी से हो जाएगा। उनके लिए थोड़ा कम मेहनत भी करेंगे तो भी हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि हमें अपनी स्ट्रेटजी डीएलएड के लिए कैसे रखनी है और कैसे वो करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे इस चैनल पे दोस्तों डीएलएड को लेकर सारे सिलेबस स्टार्ट होंगे, अब सारे सिलेबस चलेंगे जो जून से जुलाई के बीच जो एग्जाम को पैटर्न में मद्देनजर देखते हुए, ठीक है। तो हमारा जो है फर्स्ट सेमेस्टर 2023 से 25 वाला और जो थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को सारी तैयारी कराएंगे। अभी जो 2000 इसका जो चल रहा है 2024 का सी टेट चल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी वीडियो लाने वाले हैं, सारा जो टीम हमारी काम कर रही है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सी टेट का भी परसेंटेज दोस्तों बहुत कम आता है, ध्यान रखिए, पासिंग परसेंटेज लगभग ये मान के चलिए 6 से 7% ही लोग पास होते हैं सी टेट। बताइए कितना कम पासिंग परसेंटेज। कारण ये है कि ये लोग जो है सी टेट के क्वेश्चनों को रटते हैं, केवल रटते हैं, रटने से नहीं होगा। मैं कहता हूं कि यूपी टेट हो या सी टेट हो चाहे डीएलएड हो, आप लोग को रटना नहीं है। ये बीएड नहीं है दोस्तों कि आप जाएंगे बीएड में मुंह मार के कैसे भी लिख देंगे हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे परफेक्ट और एक्चुअल चीजें लिखना होगा, तभी आप उसका नंबर मिलेगा, अदरवाइज रटने से नहीं होगा, ठीक है। तो रटना नहीं है, चीजों को समझ के करना है दोस्तों। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको एक सीट पक्का करवा के रहूंगा, यकीन मानिए दोस्तों, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।